Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 7 fraction. Exercise 7.2 question number 1. Draw number lines and locate the points on them. अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन है और आपको नंबर लाइन पर पॉइंट करना है। ये नंबर लाइन पर कैसे पॉइंट होंगे, कहाँ पर इनका पॉइंट होगा। तो आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 1/2 है, 1/4 है, 3/4 एंड 4/4। 1/2 को हम साइड में रखते हैं और जो डिनोमिनेटर यहाँ पर जो सेम है उसको देखते हैं। 1/4, 3/4 एंड 4/4। अब इसको लेते हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है सेम है यहाँ पर, तो ये जो डिनोमिनेटर सेम है इस फ्रैक्शन को यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/4, इसको लेते हैं 1/4। 1/4 मीन्स का मतलब है यहाँ पर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 0 0 आएगा और यहाँ पर 1 एंड अब यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा तो 4 2 जा 8, तो 0.2। अब यहाँ पर 0.2 का मतलब है 0 से आगे। अब यहाँ लास्ट वाला फ्रैक्शन लेते हैं। लास्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, तो ये आएगा 1। इसका मतलब है यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो 0 एंड 1 के बीच में यहाँ नंबर लाइन पर लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर नंबर लाइन पे यहाँ करेंगे 0 से 1 के बीच में यहाँ नंबर लाइन पर ये फ्रैक्शन लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर 4 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है। तो इसका मतलब है 0 से 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ से 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट में नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब इस फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले जो 1/2 है यहाँ पर 1/2 का मतलब यहाँ पर नंबर लाइन का हाफ, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ 1/2। एंड अब सबसे पहला यहाँ फ्रैक्शन देखते हैं, यहाँ पर 1/4 है, तो सबसे 0 के बाद वाला फ्रैक्शन होगा 1/4। अब ये 1/2 को छोड़ देंगे, फिर देखते हैं 3/4 क्या होगा, यहाँ पर 3/4 एंड 3 के बाद 4 आता है तो 4/4 यहाँ पर लाई करेंगे। अब ये जो 1/2 है 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 1/2। 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सीरीज देखेंगे कि 1/4, तो फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 2 आएगा, 2/4 होगा, फिर 3/4 होगा एंड 4/4 होगा। इस तरीके से ये सीरीज में हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। तो 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी बी पार्ट, 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। अब यहाँ पर फ्रैक्शन ये है
1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। अब इसको नंबर लाइन पर ये कैसे लाई करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 1/8। सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन लेंगे 1/8। 1/8 1/8 का मतलब है 8 को 1 से हम डिवाइड करेंगे। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 0 0 1 आएगा। यहाँ पर अब पॉइंट लेंगे, 8 1 जा 8, तो यहाँ पर आए 0.1। 0.1 का मतलब है यहाँ पर 0 से आगे। अब लास्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पर 7/8, मतलब 7 का मतलब है 8 को 7 से डिवाइड करना है यहाँ पर। तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 0 0 7 आएगा और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 70। 8 8 जा 64, 8 8 जा यहाँ पर होगा 64, तो यहाँ पर फ्रैक्शन होगा 0.8। अब 0.1 एंड 0.8 यहाँ का इसका मतलब है 0 से 1 के बीच में ये जो फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पर लाई करेंगे। अब नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये है नंबर लाइन। अब ये यहाँ पर डिनोमिनेटर देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 8। 8 का मतलब है जो 0 से 1 तक की नंबर लाइन लेंगे और उसको 8 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर 8 पार्ट में 0 से 1 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। अब 0 से 1 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, फिर इसको इस फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले 0 के बाद वाला जो फ्रैक्शन है 1/8 कहाँ आएगा, यहाँ पर 1/8। दूसरा है 2/8, तो ये आएगा यहाँ पर 2/8, फिर आएगा 3/8। अब इसके बाद है 7/8, तो 3/8 के बाद अगर सीरीज से देखते हैं तो 4/8, 5/8, 6/8 एंड यहाँ पर आएगा 7/8। अब ये जो नंबर लाइन है इस पर इस तरीके से फ्रैक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पॉइंट। नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट। यहाँ पर जो फ्रैक्शन है 2/5, 3/5 एंड 8/5 एंड 4/5, तो इसको इस फ्रैक्शन को कैसे यहाँ पर नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे फ्रैक्शन को 2/5 एंड 3/5 एंड 4/5 एंड 8/5, इस तरीके से इसे सबसे पहले सीरीज में लिखेंगे। अब नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला वाला फ्रैक्शन लेंगे 2/5। 2/5 सबसे पहला फ्रैक्शन लेंगे 2/5। अब 2/5 का मतलब है 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से, तो 5 इंटू 0 0, यहाँ पर आया 2 पॉइंट, यहाँ पर आया 0.4, 0 5 4 जा 20, तो यह 0.4 का मतलब है 0 से आगे। और अब लास्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे, लास्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे 8/5। 8/5 का मतलब है 5 को 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, फिर आएगा 3.0, 5 6 जा 30। अब यहाँ पर 1.6 का मतलब है ये 1 से आगे। तो यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन है वो 0 और 2 के बीच में यहाँ नंबर लाइन पर लाई करेगा। तो 0 और 2 के बीच में मीन्स है यहाँ से 0 से 2 के बीच में नंबर लाइन यहाँ बनाएंगे।
तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखते हैं क्या है, 5 है यहाँ पर डिनोमिनेटर। 5 डिनोमिनेटर का मतलब है यहाँ पर 0 से 1 तक 5 पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे, और 1 से लेकर 2 तक को भी 5 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 0 से 1, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ये 5 पार्ट में 0 से 2 को डिवाइड किया है नंबर लाइन को। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो कैसे यहाँ पर नंबर लाइन पर लाई करेंगे। तो सबसे पहला फ्रैक्शन है यहाँ पर 2/5। 2/5 का मतलब है 1/5, यहाँ होगा 2/5 एंड 3/5 यहाँ होगा, एंड 4/5 होगा यहाँ पर, 4/5 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 8/5 है, तो 4/5 यहाँ होगा, तो 5/5, 6/5, 7/5 एंड 8/5 होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर ये फ्रैक्शन प्लॉट करेंगे यहाँ पर। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन।